मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे लेट सो रहा है, कब आएंगे ये जेठालाल? छगन डार्लिंग, लगता है हमारा हनीमून बिगड़ के ही रहेगा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और देखो, तुम 5 सोमवार की मानता रखो, बिगड़े हुए काम भी अच्छे हो जाते हैं। आप लोग बैठिए ना, बस टप्पू के पापा आते ही होंगे। आ गए टप्पू के पापा। अरे कहाँ चले गए थे आप? चले गए थे कहाँ आप? भाई बहन, तुम्हें टाइम्स की कोई कीमत है कि नहीं? अरे भाई, मुझे तो टाइम की कीमत है, टाइम को मेरी कीमत नहीं है। मतलब मैं समझाती हूँ, इनके पैसे देने की नीयत ही नहीं है। ये छेल छबीली, छगन की छबीली। हाँ हाँ तो छगन अपनी छबीली को संभाल। कब से कुछ भी बोल रही है, चटर पटर। ये देख, तेरा सुंदर की वजह से आज मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो रही है। तो फिर दे दीजिए ना पैसे। अरे कहाँ से दूं? नहीं है मेरे पास पैसे। आपने हमारा हनीमून बिगाड़ा है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। माताजी, अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर को ताना मारेंगे, कहेंगे कि उसके जीजाजी किसी के हनीमून के पैसे खा गए। क्या बोल रही है दया? अरे पैसे किसके, हनीमून किसका, टेंशन किसका? मेरा पैसा, मेरा हनीमून, मेरा टेंशन। चीटर्स! किसको बोलता है चीटर? किसको बोलता है? तू तो ऐसी बात करे जैसे मैंने तुझसे पैसे लिए और तुझे लौटा नहीं रहा हूँ। पैसे सुंदर ने लिए तुमसे तो उसको जाके बोल चीटर, मुझे मत बोल चीटर। अरे तू जाके अपने सुंदर भाई को बोल देना, आइंदा मेरे घर में ऐसा कोई पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जेठालाल, मेरे पैसे इसलिए मांग रहा हूँ मैं। सुंदर ने मेरे पास से पैसे उधार लिए थे और सुंदर ने बताया कि आपके पास से पैसे ले। तुम साला जीजाजी में जो भी हो मुझे नहीं पता। भाई तो सुंदर को जाके बात करना तो। मुझे मेरे पैसे दो, हमें हनीमून पर जाना है। मत मना हनीमून, तलाक दे तलाक इस लड़की को। क्या बात कर रहे हो? बोलने का भान नहीं है। हनीमून पर जा रहे हैं। अरे बैठा तो मेहरबानी कर रहे मेरे ऊपर। मेरा अरे ये जेठा, क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ है? और कौन है ये लोग? बापूजी, मैं बताती हूँ। हुआ यूं, ओहो, तो दे देना भाई इनके पैसे। अरे फिर वही बात, बापूजी कहाँ से दूं? अभी मेरे पास घर में इतने रोकड़े नहीं है। मैंने बोला दुकान से लाकर देता हूँ तो ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। तो कहाँ से रुके? हमारी फ्लाइट चली जाएगी ना। हाँ भाई, हाँ शांति रख, शांति रख। कितने पैसे देने हैं तुझे? 15,000। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। आपके पास कहाँ से है बापूजी? क्यों भूल गया? कल रात तो तूने मुझे दुकान से लाके 50,000 रुपए दिए, वो गांव का घर ठीक करवाने के लिए। हे भगवान, कांख में छोरा और गांव में ढिंढोरा। पापा काक का मतलब क्या? बेटा गोद। चल भाई चल, मैं देता हूँ पैसे। चल चलो चलो चलो, चल। हनीमून पे जाने का है। हाश टला बली टला। अरे काय की टली बला? ये सुंदर जीजाजी। हेलो सुंदर। जीजाजी, हो गया काम? काम हो गया बड़ी, इधर मेरा काम तमाम हो गया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो बोला कितना है, उसको पता ही नहीं जैसे क्या। अरे भाई एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, समझ गया? ना तू मुझे फोन करेगा ना मैं तुझे फोन करूंगा। जीजाजी, मेरी कुंडली ऐसी है कि जो मुझे ना कहता है उसे ही सबसे पहले मेरी जरूरत पड़ती है, सोच लो। चल चल अबे, नॉनसेंस। क्या ऐसे क्या देख रही है? तेरा भाई एक नंबर का जेब कतरा है, जेब कतरा। जब देखो तब मेरी जेब काटता रहता है। बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तू उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। हाँ? आई बात समझ में?
बहू क्या हुआ, क्यों रो रही है? बापूजी, इन्होंने मेरे वीरा सुंदर से संबंध तोड़ दिए हैं हैं? और मुझे भी मेरे वीरा से बात करने के लिए मना कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है बापूजी, भाई तो भाई होता है। ए बबूचक, तूने गलत आदमी को पैसे दे दिए, उसमें बहू की क्या गलती है? बापूजी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गलत आदमी है और वो है मेरा साला सुंदर। पापा, मेरे सुंदर मामा को कुछ मत बोलो। या चल चल है मामा बड़ी, तेरे मामा ने मुझे मामा बना दिया है। जेठा, ऐसी छोटी छोटी बातों में संबंध नहीं तोड़ते। छोटी बात बाबूजी, छोटी बात? हर बार वो मुझे चूना लगाता है बाबूजी, हर बार। आखिर मैं कब तक चुप रहूं? मेरी भी कोई सहन शक्ति की हद होती है कि नहीं? बस बाबूजी, बस आज मैंने तय कर लिया है, इसको संबंध रखना है रखे, मुझे उसके साथ अभी आगे कोई संबंध नहीं रखना है। बस हो गई खत्म बात। जेठा, नहीं नहीं बाबूजी, नहीं बस। कम से कम 100 बदमाश सालों को मिक्स करके भगवान ने सुंदर को बनाया होगा। और जेठा भरा, टप्पू के पापा, हे भगवान, अभी इन लोगों के सामने सुंदर की बात ना निकले तो अच्छा है। आश, और जेठा भरा, और जेठा भरा, अरे क्या हुआ दाई भाभी को, ऐसे अंदर क्यों चली गई हमें देख कर? और छट ना यार, पहले मैनू मेरी बात करने दे। ओ जेठा भरा, वो हमारी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है ना, वो एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाली है, तो हम चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट करें। तो उसमें मुझे क्यों बता रहे हो? अरे वो तुम्हारा साला सुंदर है ना, उसको कह दो तो डुप्लीकेट में चलेगा। तुमको क्या मैं सुंदर का सेक्रेटरी लगता हूँ? नाम मत लो सुंदर का मेरे सामने। क्या जेठालाल, अरे आपका साला तो लाखों में एक है, लाखों में एक। लाखों में नहीं, करोड़ों में है। क्या करोड़ों में चाहिए आपको? फ्री में देता हूँ, जाओ ले जाओ, मजा करो। अरे इससे क्या हो गया? सब तेरी वजह से। वो दया भाभी जी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अरे पड़ोसी के नाते मैंने शांति शांति, देखो उनसे बाद में शांति से बात कर लेना। सेठ जी जैसी कसना। हाँ गुप्ता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। माफ करना, सॉरी। हाँ वो मैं आने वाला था आपको मिलने के लिए, लेकिन घर में थोड़ा एक छोटा सा फैमिली प्रॉब्लम आ गया, तो नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर क्या है, मुझे दुकान आना पड़ा। वो मार्च एंडिंग आ रहा है ना, थोड़ा हिसाब किताब देखने के लिए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल पक्का आता हूँ मिलने के लिए। नहीं पक्का पक्का। हाँ भले भले, सॉरी। हाँ हाँ नड्डू काका, क्या है? बाम है? नहीं, मैं हूँ। आपको क्या मैं इधर ऐसे घिसू? बस नट्टू काका, आज नहीं है, आज मेरा परेशान होने का पूरा कोटा खत्म हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? वही मेरा साला सुंदर अभी आज। एक मिनट सेठ जी, कुछ मत बोलिए। क्या किसको फोन लगा रहे? मैं भूल जाऊंगा। हेलो, रामजी मंदिर भादर नगर, प्रकाश भाई पंडित, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई, आजकल हमारे सेठ जी जरा परेशान रहते हैं। उनका साला है ना, वो उनको बहुत परेशान करता है। तो पंडित जी, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई विधि है? है सेठ जी, है। हाँ तो शुरू कर दीजिए। अरे पंडित जी, कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी शुरू कर दीजिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं बैठा हूं ना। हाँ सेठ जी, आपका काम हो गया। अब विधि खत्म होते ही आपको शांति ही शांति, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई मुसीबत नहीं। लाइए 11,000। 11,000?
किस चीज के? विधि के। 11,000 कम है, दूसरे के तो 21,000 लेते हैं, तो मेरे नाम की वजह से 10 कम कर दिए, 10 तो बचा दिए आपके। नहीं करवानी विधि, कैंसिल करवा दो। तो लाइए 1100। क्यों? सेठ जी विधि शुरू हो चुकी है, सारे ग्रह मिलके आपके कार्य के लिए आधे रास्ते तक आ चुके होंगे। अब उनको वहां से वापस भेजेंगे तो कन्वेंस तो देना पड़ेगा ना। अरे बहू बस कर, अब रोना बंद कर। अरे जेठा ने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा। तू देखना, वो शाम को जब घर लौटेगा ना तो कुछ नहीं हुआ ऐसे ही आएगा, देखना। वैसे बोला है मेरा जेठिया। जेठालाल, तुम जेठालाल है? नहीं, मैं चंपकलाल, जेठा का बाप। तो जेठालाल किधर है? बुलाओ उसको। तुम कौन हो भाई? वो सब बाद में, तुम पहले उसको बुलाओ। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा लड़का ने क्या पाप किया है? अरे लेकिन तुम कौन हो? अरे हम जोरावर, लेकिन तुम जेठालाल को बुलाओ। हाँ भाई, हाँ शांति रखो। बहू जेठा को फोन लगा। जी बापू जी। उनको बोल ये जोरावर आया है। हाँ। लगाते हैं फोन। हाँ बोल दया। सुनिए, जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों? आपसे मिलने कोई आया है। कौन? मिला क्या? जेठालाल मिला क्या? लो, और 2 लोग आ गए, मतलब 3 लोग हैं। आपा कौन है? लो, और 2 लोग आ गए। हाँ, 1 2 3 4 5, हाँ मतलब कुल मिला के 5 लोग हो गए हैं। अरे लेकिन तू बताएगी है कौन ये? वो तो पता नहीं, लेकिन 3 लोगों के हाथ में लकड़ी है। लकड़ी? बूढ़े हैं? इधर लाओ, फोन लाओ मेरे को दो। अरे फोन लाओ। हेलो जेठालाल, और जोरावर बोल रहा है, तुम घर पर आ जाओ। कौन जोरावर? अरे बेसन का पत्थर मत खांडो, तुमको बोला घर पे आ जाओ, मतलब घर पे आ जाओ। है? अय्यर, वो बिना भूले शर्मा जी को बता देना, उन्होंने पिछले 6 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। हाँ मैं बोला दूंगा उनको। अरे जेठालाल, आओ बात करते हैं यार। अरे यार, वो सुंदर का नंबर तो दे दो। डिलीट कर दिया नंबर उसका मोबाइल से। सोडी, मुझे लगता है सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। दया, दया, लो, आ गए चप्पू के पापा। अरे आने दो उनको, उनका ही घर है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट जाने दो। कौन आया मिलने को? कौन है जोरावर? हाँ मैं तो तुम है जेठालाल, हाँ। पाप करने वाला पापी। अरे कौन है बापूजी ये लोग? ये अरे आए हैं तब से मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम लोग और मेरे जेठिया ने क्या पाप किया है? शर्म नहीं आती मेरी बेटी को भगाते हुए? अरे भाई, मैं खुद अभी दुकान से भाग कर आ रहा हूँ। कौन सी बेटी किसकी? क्या बात कर रहे भाई आप लोग? 1 मिनट। ये भाई है, ये जलेबी की तरह गोल गोल बात करना बंद करो। मैं अपने जेठिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। बात क्या है वो बोलो। वो सगन और सबीर इधर आए थे ने? हाँ आए थे। तो ये तोवड़ी, वो मेरा जिक्री है। छगन, सबीली। हाँ वो आए थे, लेकिन वो गए। कहाँ गए? गोवा। गोवा? क्यों? हनीमून मनाने। हनीमून? वो शादी के बाद कपलिंग लोग जाते हैं ना हनीमून मनाने, वो हनीमून। देखा, मैंने आपको बोला था ना, अपनी बेटी ने भाग के शादी कर ली। मैं हमेशा कहती थी कि गांव पे रौब जमाते हो तो अपनी बेटी पे रौब जमाओ, पर मेरा सुनते ही नहीं है। बोलो। सही कहते हैं आप, और थोड़ा रौब तो रखना ही चाहिए।
प्यार करो मगर मर्यादा में। मैं है ना टप्पू को ऐसे आंखें दिखाती हूँ ना, चुप हो जाता है। हाँ, और मैं मेरी बेटी को आँख दिखाती हूँ ना तो ये सामने आँख दिखाते हैं हमेशा। मेरी बेटी, मेरी छवि, मेरी ये देखा देखा आपकी लाडली ने क्या गुल खिलाया, ये दिन दिखाया आपकी लाडली ने। अरे चुप! ये अवली जिपड़ा कट के हाथ में दे देगा। हम जनी हरिणी ने बेभाग हमेरा। चले उठा इसको, ले चलो अपने साथ अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद क्या? अरे अरे चलो ना अहमदाबाद, मैं भी आपके साथ आती हूँ। क्या है, मेरी माँ वहाँ पर ही रहती है, उस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। यार डोबी, ये लोग मुझे अहमदाबाद घुमाने नहीं लेकर जा रहे हैं। तो फिर क्यों ले जा रहे हैं? अरे हाँ, अरे भाई क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे अहमदाबाद? जब तक हमेरी सबीली नहीं मिल जाएगी तब तक अहमदाबाद में तू बंधक रहेगा हमारे पास में। चलो उठाओ। हाँ, आप बैठो दादाजी। खाली ये चलो, ले चलो इसको अपने साथ में। एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। देखो, ये पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरा साला अहमदाबाद में सुंदर है ना, उसने मुझे बोला मेरा दोस्त छगन इधर मुंबई आएगा, उसको 20,000 दे देना। तो मैंने उसको 20,000 दे दिया, बस इतना ही। बाकी छगन और छबीली के साथ मेरा स्नान सूतक का व्यवहार नहीं है भाई। झूठ मत बोल। सुंदर ने मेरे को बताया कि सबीली को ढूंढना है तो जा मुंबई मेरे जीजा जी जेठालाल के घर पर। सबीली तो मिलेगी उधर में, सकनिया भी मिलेगा। दोनों इधर आए थे लेकिन तुम दोनों को भगा दिया रे। उठाओ इसको, उठाओ। अरे देख तेरा भाई क्या किया। बाबूजी, अरे ये देखो अपहरण है, ये गैर कानूनी है। ये क्या कर रहा है? मेरी बात सुनो। छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये जोरावर, शराफत से कह रहा हूँ जेठिया को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। वडील, आप बीच में मत बोलिए। लड़की हमारी भागी है, आपकी नहीं। जेठालाल को बोरी की तरह उठा कर क्यों ले जा रहे हैं? जरूर उसने कुछ उल्टा काम किया होगा। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो जोरावर भाई, मुझे एक फोन तो करना दो। नहीं। अरे एक फोन करने का मंजूरी तो पुलिस स्टेशन में पुलिस भी देता है भाई। थैंक यू। अरे भाई इसको बोलो ये फोन इसमें है, इतने जोर से पकड़ा है, कैसे लूं मैं फोन ये? अरे तो इस साथ से करने। अरे हाँ, मैं वो सुंदर को फोन करता हूँ, आपसे बात करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। रिंग बज रहा है। अरे काट दिया। एक मिनट कीजिए ना। अरे फिर से काट दिया। मैं फोन क्यों काट रहा है तेरा भाई? अरे बिजी होगा। अरे काई का बिजी है? चले नौटंकी मत कर। एक मिनट सुनो। एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो रहा है सोसाइटी में? क्या हो रहा है अभी ये? अरे इसने हमारा लड़की को भगाया है। जेठालाल, ऐसा मुंह काला करने वाला काम क्यों किया तुमने? नाम बड़े और दर्शन खोटे। इतनी घिनौनी हरकत। ये भिंडी मास्टर, पहले पूरी बात तो समझ ले, क्या बिना सोचे समझे। पर दयाबेन, ये लोग है कौन? छगन की छबीली है ना, उसके माँ बाप है। और ये इनके गुंडे हैं। अच्छा, छगन छबीली कौन? बताती हूँ। हुआ यूं कि अब आप ही बताइए, किसी को मदद करना कुछ गलत बात है? अरे जिस बात में तेरा भाई शामिल हो ना, वो सब बात गलत ही होती है। इधर लेने के देने हो गए मेरे। चले नौटंकिया नाटक बंद कर रहे हैं, उठा इसका चट। चलो उठाओ। अरे मेरी बात सुनो, क्या उठाओ? अरे छगन, छगन, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। इसकी मदद करने में मेरी बैंड बच गई। अरे भाई मुझे छोड़ो, उसको पकड़ो। छबीली, बापूजी, छबीली, कहाँ गई थी तू? आज मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। 2 टके के लुच्चे लफंगे, मामूली कपड़े की दुकान चलाने वाले सिंधी चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई जोरावर सिंह?
जोरावर सिंह की बेटी के सामने आंख उठाकर देखने की, उसको भगा कर ले जाने की, उसके साथ शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे शर्म नहीं आई एक फालतू लड़के के साथ भागकर शादी करते हुए? माँ, छगन और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चुप रहे शिबावली। देखिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ पर छबीली को नहीं भूल सकता। अरे तू जबान लड़ाता है? नहीं, इसका टंगड़ी तोड़। बापूजी, तोड़ इसकी टंगड़ी तोड़। आ भाई आ, इधर तेरा जगह इधर है भाई, इधर है। बाप रे बापूजी। अरे देखता क्या है, डिबार इसको। भाई अपना दिमाग शांत रख, अब ये तेरा दामाद है, दामाद। अरे हट, मैं इसको दरबार नहीं मानता, अब इसको दामाद मानने की बात बोलते हैं काका। अरे तेरे मानने न मानने से क्या हकीकत बदल जाने वाली है, हैं? अरे कौन से जमाने में जी रहा है तू भाई? जमाना बदल गया है। तुझे अपना घमंड प्यारा है कि अपनी बेटी की खुशी? अरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। देख ढूंढने ढेफा। अरे हमने हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है। ये मामूली दुकानदार हमारी बेटी को क्या ऐश आराम देगा? मानता हूँ कि आपकी नजरों में मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, पर वादा करता हूँ मैं भी आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो सब कुछ नहीं, ऐसा लव मैरिज कभी भी सफल होता नहीं है। हमारा वडील लोग ठप्पा मार कर बोल कर गया है। अरे नहीं अंकल, मेरी और रोशन की लव मैरिज ही हुई है। हम लोग की शादी को 10 साल हो गए ने, हम लोग बहुत खुश है। तुमने भागकर शादी की थी? नहीं, इसने तो भागकर शादी की है। देखिए बाबूजी, मैं भी भागकर शादी करने के खिलाफ ही था। हाँ, मैंने छबीली को बहुत समझाया कि तेरे माँ बापूजी की मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे, पर वो मानी ही नहीं। उसने कहा बापूजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। देखा देखा कितना अच्छा लड़का है, देखा तूने? अरे तू अगर पहले ही मान गया होता तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अब ज्यादा सोच मत, अपने दामाद को अपना ले और अपनी बेटी की खुशी को ही अपनी खुशी मान ले। सबीली, ये दिख रहा तू मेरे से इतना डरती है? बेटा, तेरी खुशी वो हम सब की खुशी। सगनिया, इधर आए। अरे जा भाई जा, भी तुझे अपना लिया है, पैर छू। अरे भाई मुझे नहीं हो, अपने ससुर को। तुझे क्या मजा है इसमें इतना? ऐसे ही हंसता है। सगनिया, खुश रहो, खुश। बाके पगे लागो, बाके पगे लागो। आपके कारण मेरी बंद आंख खुल गई, और ये मेरे परिवार की जो खुशी थी वो मेरे को मिल गई। आपका तो जितना मानूं उतना आभार कम है काका। जेठा भाई, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई। थोड़ी तकलीफ को थोड़ी ही बोल रहे, बोलो। चलो लाठी नीचे करो और चलो सब। अरे रुक जाइए। अरे मुझे ये पूछना है छगन भाई कि आप दोनों यहाँ पर वापस क्यों आए थे? अरे यार, गोवा की फ्लाइट्स मिस हो गई ना, तो टिकट्स के पैसे लेने और होटल बुकिंग्स के पैसे लेने आए थे। वो अभी अपने ससुर से ले लेना भाई। हाँ, दे देगा, उसमें क्या है। अच्छा चलो 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 जल्दी चलो। चल जेठिया। आ चल। अरे ये देख तेरे भाई का फोन। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है फोन उठाओ। हाँ तो उठाओ। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, मुझसे बात करने की मना करके घड़ी घड़ी फोन करके मुझे परेशान क्यों करते हो? क्या भाई तूने बताया नहीं है छगन छबीली ने भाग के शादी की है? वो जानकर आपको क्या करना था? क्या करना है क्या मतलब है? इधर छबीली के माँ बाप साथ में 3 हट्टे गट्टे पहलवान लेके आए। हेलो 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 जीजा जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। ए नौटंकी, फिकर मत कर। बापूजी ने छगन छबीली और छबीली के माँ बाप के बीच में समाधान करवा दिए, और छबीली के माँ बाप ने छगन को अपना भी लिए। अच्छा, ये तो बहुत पुण्य का काम करवाया है। थैंक यू बाबूजी ने। जीजा जी एक और काम भी था। मेरा एक दोस्त है, वो भी भागकर शादी करने वाला है, तो उसे भी मैं आपके पास भेज देता हूँ। उसके माँ बाप आए तो समाधान करवा देना आप। हेलो
साला को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में फोन करना, ओके? थोड़ा आगे खड़े रहते ना तो सुनाई देता। चल चल अबे। हाँ चलो। तो छगन और मगन के चक्कर में जोरावर तुम्हें उठा ले गया। अरे बात मत पूछ। अरे अभी हंसी आ रही है, उस वक्त हालत पतली हो गई थी, ऊपर से आप भी यहाँ नहीं, तो मदद किसके बस मांगने जाऊँ? बात तो सही है। ले तो मुझे कहा होता तो मैं आपको एक फोन नंबर देती हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो फोन कर देने का, सभी प्रॉब्लम दूर। किसका नंबर है? मेरे वीरा सुंदर का। और किसका? चुप रहे अबे, खबरदार, सुंदर का नाम भी लिया इधर तो। ऐसा थोड़ी होता है, इतने गर्व से मेरे वीरा का नाम ले रहे हो, मुझे रोकने का प्रयास कर। अरे क्या गर्व से? सुंदर का नाम गर्व से लेना जैसा किसी पर्व पे भी? एक मिनट, आप लोग इससे पहले कि आप ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दो, मैं चलता हूँ। अच्छे खासे बैठे थे, मैं तो उठा दिया ना उनको। अरे भाई, ये आप लोग बाद में थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ अभी, ओके? अरे हाँ भाभी, एक बात तो कहना मैं आपसे भूल ही गया। हाँ। हमारे यहाँ खास मेहमान आने वाला है। ओहो, मेहमान यानी मैं मौसी बनने वाली हूँ या फिर ये काका बनने वाले हैं? क्या बात कर रहे, मतलब बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। खैर मुबारक हो। अभिनंदन। अरे यार, आप लोग भी कमाल हो यार। मुबारकबाद तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अरे आप लोगों ने भेजा फ्राई पिक्चर देखी है? ओ विनय पाठक की। वही विनय पाठक मेरा दोस्त है और कल आ रहा है मेरे घर। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, वो ओरिजिनल है का डुप्लीकेट विनय पाठक आ रहा है? क्या बात कर रहे हो यार, मैं डुप्लीकेट लाऊंगा? नहीं, जब से वो सुंदर डुप्लीकेट सचिन शाहरुख को लेकर आया था ना, तब से मेरा तो भैया फिल्म स्टार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। अच्छा, मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ जब आएगा यार, मेरा दोस्त है वो। कल जब आएगा ना तो आप लोगों से मिलवाने लेके आता हूँ घर पे। चलो अभी चलता हूँ, ओके? अच्छा हाँ, एक बात, आप कंटिन्यू करो, चालू करो। अंजलि, अरे कहाँ रह गई अंजलि? अरे अंजलि आई। बोलो। एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी, सारा खाना तैयार है, 56 भोग बनाए हैं मैंने। 56 भोग तो स्टार विनय पाठक आ रहा है उसके लिए बने हैं, लेकिन पति के लिए कुछ स्वीट वगैरह बनाया है कि नहीं? खास मिठाई बनाई है। क्या है? मेथी के गुलाब जामुन। मेथी के गुलाब जामुन, ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? अरे ग्रेट कॉम्बिनेशन है। मीठे की मिठास कम करने के लिए कड़वाहट भी डाली गई है ना इंटरेस्टिंग? काफी इंटरेस्टिंग है। वो आ गया लो। एक मिनट भैया, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, मैं खोल रहा हूँ ना। वेलकम वेलकम वेलकम। अल्टीमेटली विनय पाठक इज हियर। और बताओ भाई। अरे क्या बताएं भाई, बताने लायक तो हाल तुम्हारे हैं इन दिनों। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कितना अच्छा लगता है जब तुम्हें भेजा फ्राई, 10वीं दानियां, न जाने क्या क्या यार, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मेहता साहब? हम कलाकार तो तभी हैं ना जब आप जैसे लेखक हैं। अरे आप जो लिखते हैं वो हम बोलते हैं। ये तुम्हारी जर्रा नवाजी है हुजूर। लेकिन एक बात बताऊं विनय, तुम ही हो कि तुमने कलम की और कलमकार की ताकत को पहचाना, वरना दुनिया में कौन पूछता है हम कलमकारों को। दूसरों का तो पता नहीं, मुझे पता है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया आपका भी। अरे इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, ये लो, ये टिकट है मेरी नई फिल्म स्ट्रेट, एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। देखने जरूर आइएगा। हाँ भाभी, आप इतने उच्च कोटि के अभिनेता हैं, हम तो आपकी हर फिल्म देखते हैं। सच। स्ट्रेट, एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी, कमाल का नाम है। वैसे एक बात बताऊं विनय, तुम यहाँ तक आए हो ना, तो मैं भी तुम्हें कमाल के दो लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे खास दोस्त हैं जेठालाल, ऊपर ही रहते, और उनकी पत्नी दया। दोनों गजब के कैरेक्टर से तुम्हारी किसी फिल्म में काम आ सकते हैं। मिलोगे? अरे तो इसका मतलब है वो भी फिल्म देखने तो जरूर आएंगे ना? अरे क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट भी है, उन्हें दे दूंगा। तो चले उनसे मिलने? हाँ हाँ चलो। एक मिनट, कहाँ चलो? खाना खाने चलो, मैंने अपने हाथों से बनाया। अरे कितने अच्छे हाथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हीं हाथों से बनाया। अब खाना खा ले स्ट्रेट, फिर याद करेंगे हमारी टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। आओ दया, मैं जा रहा हूँ दुकान। टप्पू टीवी बंद। सीधा बैठ, सीधा बैठ। टप्पू ये क्या तरीका है ऐसे लेटने का? स्कूल जाने का है तुझे? सीधा बैठ और बंद करना भाई टीवी, तेरी एग्जाम नजदीक आ रही है। चलो चलो टप्पू, लेट हो जाएगा। चलो। तू जा रही है स्कूल? बाय। क्या अभी?
टप्पू बंद करना बेटा टीवी। ये पूरा दिन टीवी देखता रहता है, इतना असर होगा इसका दिमाग पे। रात को नींद में भी हो ऋतिक रोशन की तरह डांस करता रहता है ये। हाँ, तो फिर मुझे उठाना था ना, मैं भी तो देखती कि नींद में ऋतिक रोशन कैसे नाचता है। तुझे क्या उठाऊं, तू खुद नींद में अक्षय कुमार की तरह वो डिसुम डिसुम कर रही थी। हाँ? या भाई बंद करना भाई टीवी, बंद कर इसको। अरे जेठालाल, टप्पू को डांटना बंद करो। ये देखो मैं तुम्हारे घर किसे लेके आया हूँ। कौन? अभी मिलवाता हूँ। अरे आइए विनय जी, चले आइए। नमस्ते। विनय पाठक अंकल, मम्मी विनय पाठक अंकल, विनय पाठक जी। अरे ये तो सचमुच के विनय पाठक जी हैं। जी सचमुच कहीं हूँ। बैठिए ना। आइए आइए विनय, बैठिए। बैठो भाई। आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। नहीं बस। अब आप क्या खाएंगे? ढोकला लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके हाथ का ढोकला तो जरूर खाएंगे हम। हाँ। नहीं, एक मिनट। ढोकला बाद में, रुको जरा दया। तो आप विनय पाठक है? जी। वो भेजा फ्राई में थे वो? जी मैं ही हूँ। किसका उल्लू बना रहे? अरे जेठालाल क्या कह रहे हो भाई? ये एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट, आप बीच में भेजा मत खाइए। अरे भाई मेरे दोस्त है, तुम इंसल्ट कर रहे हो। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैंने भी भेजा फ्राई देखी है, और एक दो बार नहीं, कम से कम 5-6 बार देखी है। उसमें मैंने देखा, बराबर देखा है, विनय पाठक जी उसमें मेरे जैसे से पेट वाले थे और जलेबी फाफड़ा खाने वाले लगते थे, और ये देखो सिंगल। देखिए क्या है जेठालाल जी कि कभी कभी ना किसी रोल के लिए वजन कम करना पड़ता है, और इस फिल्म के लिए मैंने काफी वजन कम किया है, इसीलिए तो आपको इनवाइट करने आया हूँ। हाँ। आप प्लीज हमारी फिल्म देखने जरूर आइएगा। स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। तो मैं क्या कहता हूँ विजय भाई, अरे विवेक भाई, विनय भाई जी। ये विनय भाई है? तो मैं चेक कर रहा था कि देखो विवेक भाई विजय भाई में वो बिल्कुल जवाब नहीं दिया। विनय भाई बोला जी, ऐसा तुरंत बोला। अगर इनका नाम मतलब ये विनय पाठक खुद नहीं होते तो विनय भाई मैंने बोला तभी वो सामने जवाब ही नहीं देते ना। अब हो गया यकीन कि ये विनय पाठक हमारे दोस्त हैं। हो गया बहुत स्मार्ट है सर आप, बहुत स्मार्ट। विनय पाठक है। क्या नाम क्या बताया पिक्चर का? स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। इंग्लिश है? नहीं जी बिल्कुल हिंदी है। तो ठीक नहीं, क्या इंग्लिश है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब मुझे नहीं, ये मेरी वाइफ को। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या है, उसको इंग्लिश जमता नहीं है ना, तो इसलिए मैं भी फिर नहीं देखता हूँ। तो क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। घबराइए मत, बिल्कुल हिंदी फिल्म। दया, हाँ? इट इज ए हिंदी फिल्म। हाँ? कहा था ना कैरेक्टर है। वेरी स्वीट। हिंदी पिक्चर है, हिंदी। अच्छा। अरे वाह। हम लोग जरूर आएंगे। नहीं आएंगे हम, जरूर। क्यों? टप्पू की एग्जाम आ रही है ना। अच्छा वो हाँ, वो टप्पू की एग्जाम है ना, तो वो लोग नहीं, मैं आऊँगा। 2 है ना टिकट इसमें, तो हमारी सोसाइटी में एक बबीता जी है, उनको लेके उनके साथ आ सकता हूँ ना। नहीं मतलब आपके इधर ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि अपनी वाइफ के साथ आने का, किसी दूसरे की वाइफ के साथ भी आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। क्या क्या घुसड़ फुसड़ क्या कर रहे हैं? अरे मैं विनय भाई को बता रहा था कि ये मेरी वाइफ दया गरबा बहुत अच्छा खेलती है। हाँ वो गरबा फ्राई जैसी कोई फिल्म बने तो जरूर याद करना। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके बिना गरबा फ्राई बन ही नहीं सकती है। अरे मैं तो कहता हूँ कि गरबा फ्राई बनेगी ही नहीं। चलिए अब चलता हूँ। जी जी। अरे नहीं ढोकला फिर खा लेंगे, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जान पहचान हो गई आपसे। माफ करना, वो चला शुरू में पहचाना नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप फिल्म देखने जरूर आइएगा। स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी, हिंदी फिल्म। जी जी बिल्कुल हिंदी। अंकल ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू अंकल। बाय। जय जिनेंद्र। चलिए भाई। चलो भाई। बबीता जी को मेरा प्रणाम। असली विनय पाठक है। ओके विनय भाई पाठक जी, आना फिर। बाय बाय।
सचमुच क्या गया विनय पाठक बोला मैं क्या कहती हूँ कि ये पाठक जी यानी गुजराती हुए ना? हाँ, पाठक सरनाम तो गुजराती में होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी है। हाँ, तो फिर हिंदी में क्यों बात कर रहे थे? हिंदी पिक्चर में काम करते हैं ना। चल टप्पू, लेट हो रहा है, जल्दी। हाँ, चल 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 जल्दी।